आप बोलते हो आपके पास इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं है, माहौल ही नहीं है सीखने का। तो एक सीधा सवाल आपसे, आप मोबाइल फोन यूज करते हो ना? अगर मोबाइल यूज कर सकते हो तो लैंग्वेज भी सीख सकते हो। मैं आपको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन बताती हूँ। मैं आजकल बांग्ला बोलना सीख रही हूँ। मेरे आसपास कोई बांग्ला नहीं बोलता, ना घर में ना फ्रेंड्स। फिर भी मैं सीख रही हूँ। कैसे? मोबाइल को अपना टीचर बनाया मैंने, और आज मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगी कि फोन से आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। एक्चुअली आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। चलिए सीखते हैं। स्टेप 1, पैसिव लिसनिंग। सुनो, और कुछ भी नहीं करना, बस सुनो। इस स्टेप पर इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना कि समझ नहीं आ रहा, बस सुनो। जैसे आप बाकी वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स देखते हो ना, वैसे ही देखो, लेकिन अब इंग्लिश लैंग्वेज में। सुनो। लिसनिंग की आदत बनानी है, लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। लिसन टू दिस सिंपल लाइन्स। आई एम गोइंग नाउ, प्लीज वेट फॉर मी, कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग। समझ आए या ना आए, डोंट वरी, सुनो ध्यान से। इससे क्या होगा? मेमोरी में इंग्लिश वोकैबुलरी फीड होगी। बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सुनोगे, वो दिमाग में रह जाएंगे। इसलिए इस स्टेज पर सिर्फ सुनो, रिपीट ना भी करो तो भी चलेगा। मैं भी शुरुआत में बांग्ला के रील्स सिर्फ सुन ही रही थी। पहले कुछ समझ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे कानों को वो वर्ड्स सुनने की आदत हुई। कुछ वर्ड्स तो दिमाग में रहने लग गए। स्टेप 2, रिपीट वॉट यू हियर। जो सुनो वो बोलो, थोड़ा लाउड बोलो, मन में नहीं। आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी करते हैं। मैं अब बोलूंगी, आप रिपीट करें। आई एम फीलिंग टायर्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज से इट अगेन, प्लीज वेट अ मिनट। जैसा सुनाई दे रहा है ना, कॉपी करना है, रिपीट करना है, आपको दोहराना है। इस स्टेज पर एक्सेंट या परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन की टेंशन नहीं लेनी है। स्टेप 3, सेव एंड रीयूज। जो लाइंस आपको अच्छी लगे उनको सेव कर लें। अच्छा रहेगा लिख लें अपनी लैंग्वेज में, फिर यूज करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में। अपनी लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश में बोलें, अपने आप से ही बोलें। चाहे जो जानते हैं वो तो बोल ही सकते हैं ना दूसरों के साथ। रियल लाइफ में जो होता है, जैसे मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, मैं अपना फोन भूल गया, आई फॉरगॉट माई फोन, मुझे देखने दें, लेट मी चेक, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, आई कॉल यू लेटर। ये सेंटेंसेस टेक्स्ट बुक से नहीं लिए हैं। लोग रियल लाइफ में बोलते हैं ना ऐसे वाले सेंटेंसेस। आप भी ऐसे ही इन्हें रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। स्टेप 4, 5 मिनट्स स्पीकिंग प्रैक्टिस। हर रोज 5 मिनट बोले। यह तो कंपलसरी स्टेप है। अकेले ही स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लो, अपने आप से ही सही, यानी सेल्फ टॉक करने की कोशिश करें। जो कुछ भी इस समय कर रहे हो, उस एक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो। सेल्फ टॉक एग्जाम्पल्स। आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम मेकिंग टी, आई नीड टू फिनिश दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाट हैपेंड। बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ मैं भी बांग्ला स्पीकिंग की प्रैक्टिस। 2-3 वर्ड्स के छोटे छोटे फ्रेजेस जो एक रेडी सेंटेंस का काम करते हैं, रिपीट करती हूँ और यूज करती हूँ। ये समझ भी आ जाते हैं, याद भी रह जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज की कॉमनली यूज्ड वर्ड्स से बने होते हैं। और रियल लाइफ सिचुएशन में फ्रेजेस भूले जाते हैं ना। अगर बड़े सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करोगे ना, बोल नहीं पाओगे और फिर निराश होकर बोलना ही छोड़ दोगे। आप भी जैसे मैंने बताया वैसे ही प्रैक्टिस करें। आप तो इंग्लिश के शॉर्ट फ्रेजेस, सेंटेंसेस समझ लेते हो, बस बोलना ही तो शुरू करना है ना। अब बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें स्पीकिंग हैबिट फॉर्म करने के लिए। इसी मेथड से शुरू करें स्पीकिंग प्रैक्टिस। इनको ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हैबिट हो जाएगी और फिर फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी। लैंग्वेज बोलना सीखनी है तो एनवायरनमेंट हो, माहौल हो, ये जरूरी नहीं है। आप जो सीखते हो ना, उसको यूज कितना करते हो यह जरूरी है। अब एक मिनी स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब आप मेरे साथ ये 3 लाइन्स बोलो। आई एम ट्राइंग, आई विल लर्न, आई एम नॉट अफ्रेड एनीमोर। अब आज के लिए आपका टास्क, आज जो लाइंस आपने सीखी उनमें से कोई 2 सेंटेंसेस जो आप अपने रूटीन में यूज करने वाले हो, कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी खुद से बात करके आप फ्लुएंसी कैसे डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ टॉक मेथड जो फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए गेम चेंजर है।
अगर आप सीरियसली बोलना सीखना चाहते हो तो इस सीरीज के सभी वीडियोस को एंड तक जरूर देखना, कोई भी वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू, लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल।